जंग बंदी के बावजूद कशीदगी, अमरीकी फौज की आबना हुर्मस में ईरानी अहदाफ पर बमबारी, तजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स मराकज समेत साहिली शहर के रडार को निशाना बनाया। वाज़ेह किया कि आलमी गुजरगाह में तजारती जहाजों की हिफाजत जारी रखेंगे। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। नायब अमरीकी सदर की ईरान को धमकी, कहा ईरान ने जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, इख्तलाफात हैं तो फोन उठाएं और बात करें। सदर ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पैगाम में तेहरान पर दरअंदाजी का इल्जाम लगाते हुए हमले की धमकी दी थी। ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में कार्रवाई का दावा। ईरानी टीवी के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि दोबारा हमला हुआ तो मजीद सख्त जवाब देंगे। ईरानी पार्लिमानी कमेटी के सरबराह ने अमरीकी हमला जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया। वाज़ेह किया कि अमरीकी इकदाम पसपाई और पशेमानी का बाइस बनेगा। ट्रंप मुज़ाकरात और जंग बंदी के उसूलों के पाबंद नहीं। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का भी रद्द-ए-अमल, कहा दुश्मन ने गलती की तो आइंदा जंग माजी से मुख्तलिफ होगी। ईरान हर किस्म की जारहियत के खिलाफ दिफा का हक महफूज रखता है। इसराइल और लेबनान का मुस्तकिल तौर पर तनाज़ा खात्म करने का आज़म। फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत, अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी और मुआवनत करेगा। लेबनानी फौज मरहलावार सिक्योरिटी जिम्मेदारियां संभालेगी। इसराइली इनकलाबी मरहलावार होगा। मुजाहमती गिरोहों को गैर मुसल्लह करने की तस्दीक के बाद तामीर नौ का आगाज किया जाएगा। मुआहदे के खिलाफ लेबनानी शहरियों का एहतजाज, बैरूत में गाड़ियों को आग लगा दी। हिजबुल्लाह ने भी मुआहदा मुस्तरद कर दिया। इसराइल लेबनान मुआहिदा खित्ते में मुस्तकिल अमन की जानिब अहम कदम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं अमरीका लेबनान को इंसानी इमदाद के लिए $100 मिलियन फराहम करेगा। लेबनानी फौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए भी $30 मिलियन इमदाद का ऐलान। कहा मुआहिदा इसराइल और लेबनान के दरमियान देर पा अमन की राह हमवार करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी और बरतानवी ऑयल के दाम 4.5% से ज्यादा गिर गए। अमरीकी खाम तेल $68.65 फी बैरल पर ट्रेड। ब्रेंट क्रूड $71.52 की सतह पर आ गया। दुनिया भर में खाम तेल सस्ता, पाकिस्तान में आवाम को रिलीफ ना मिल सका। हुकूमत का पेट्रोल की मौजूदा कीमत $299.50 लीटर बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल के दाम भी $311.47 बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तेल कंपनियों ने कीमतों में गुज़िश्ता कमी पर एतराज किया था। वज़ीर पेट्रोलियम के नाम खत में $104 अरब के नुकसान का दावा। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त। भारत 1 साल बाद सच मानने पर मजबूर। ऑपरेशन सिंदूर में फौजियों की हलाकतों का बाज़ाब्ता एतराफ। इंडियन आर्मी की 5 फज़ाइया के एक एहलकार का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर जारी। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश, नायक हवालदार सुनील और सार्जेंट संजय कुमार शामिल। इससे कबल भारत की जानिब से सरकारी तौर पर किसी एहलकार की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई थी। ओमान का आबना हुर्मस से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूली का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गुजरगाह उबूर करने वाले जहाजों को नेविगेशन, मुआवनत और आलूदगी पर काबू पाने जैसी खिदमात की एवज अदायगी करना पड़ सकती है। यूरोपीय इत्तेहादियों को आगाह कर दिया गया। ईरान ने खलीज तावन कौंसिल और अमेरिका का मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। अपना हुर्मस का इंतजाम ओमान के साथ तय मेमोरेंडम के मुताबिक चलाने का ऐलान। अमेरिका की खित्ते में मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और इख्तलाफात की बुनियादी वजह करार। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया इस्तेहकाम सिर्फ बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। अमेरिका, इसराइल और उनका साथ देने वाले ममालिक अपना हुर्मस पर अदम तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सऊदी और अमाराती हम मनसब से राब्ते, सिफाती रवाबित और बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की मुआवनत से ईरानी अमले की बाहिफाजत वापसी का एक और मरहला। अमेरिका की जानिब से रोके गए बहरी जहाज से 22 ईरानी शहरी कराची पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की एक्स पर पैगाम में तस्दीक, लिखा तमाम अफराद को उनके वतन भिजवाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात हमने बंद नहीं किए, उन्होंने बंद किए। अब उन्हें
अकल और फहम की ज़रूरत है, वो इस धरने को ख़त्म करें, वो जो इस वक्त प्रोसेस चल रहा है इलेक्शन का इसका हिस्सा बने और उसके बाद जहां मर्जी डिबेट कर लें। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में इमरजेंसी की हिमायत नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर का मामला इंतहाई अहम और नाजुक है, सियासी बयानबाजी ना की जाए। कलअदम एक्शन कमेटी धरना खत्म करें, इलेक्शन का हिस्सा बने और बात कर ले। हुकूमत की पेशकश। प्रोग्राम मेरे सवाल में तारिक फजल चौधरी ने कहा, कोई भी हुकूमत तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकती, इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। आईनी तरमीम उस वक्त ही मुमकिन होगी जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अपने वोट उसमें शामिल करेंगे। ये तरमीम जो है वो बिल्कुल हम इसके हक में है और हम इसकी कोशिश भी करेंगे। MQM भी इस बारे में जो है वो कोशां है और हम इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात भी करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कह रहे हैं कि नून लीग जो है ना वो डरती है बल्दियाती इंतखाबात करवाने से। पंजाब में हम करवाने जा रहे हैं। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने जा रहे हैं। आईनी तरमीम उसी वक्त मुमकिन होगी जब बिलावल भुट्टो अपने वोट शामिल करेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा, फंड्स मकामी हुकूमतों और यूसीस तक जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी हुकूमत और इक़्तिदार में शरीक है। PP चेयरमैन से कहेंगे बल्दियाती सिस्टम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल की जिम्मेदारी सब पर डाली जा सकती है। कलअदम एक्शन कमेटी धरना खत्म करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान को मुतालबात बताए। टंडो मोहम्मद खान में फायरिंग से पीपल्स पार्टी रहनुमा बीवी समेत कत्ल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग मुबैना तौर पर करीबी रिश्तेदारों ने की। फरार मुल्जिमान की तलाश जारी। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया गया। तमाम छोटे बड़े शहरों में बरामद होने वाले जुलूस मखसूस रास्तों से होते हुए मनाजिल पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर। अज़ादारान की बड़ी तादाद में शिरकत। जुलूसों के इख्तिताम पर मजालिस शाम गरीबा बरपा। दुनिया भर में शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मजालिस और जुलूस। करबला में अज़ादारों की ईरान के शहीद रहनुमाओं की तस्वीर उठाकर शिरकत। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर भी अज़ादारी। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ज़ेर एहतमाम बड़ा इज्तिमा। सरबराह नईम कासिम की भी शिरकत। मैनचेस्टर में यौम आशूर पर प्लेटफील्ड पार्क से जुलूस बरामद। ऑस्ट्रेलियाई शहर ब्रिस्बेन में भी अज़ादारों का इजहार मोहब्बत। श्रीनगर समेत मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी जुलूस निकाले गए। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 920 हो गई। 3000 से ज़ायद जख्मी। ओपोजिशन जमातों के डेटाबेस के मुताबिक 41,000 अफराद लापता। सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। स्पेन, जर्मनी और स्विट्जरलैंड से रेस्क्यू टीमें कराकस पहुंच गई। अमेरिका का नया पासपोर्ट जारी। सदर ट्रंप की तस्वीर आवीज़ा। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए सदर ट्रंप ने लिखा, अमेरिका का नया पासपोर्ट जो कहता है खुश आमदीद मगर सलीके से रहना। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। अवाम झुलस कर रह गई। फ्रांस में डूबकर हलाक होने वालों की तादाद 48 तक पहुंच गई। जर्मनी में भी 20 अमवात। फ्रांस में 13,500 और बरतानिया में 1000 से ज्यादा स्कूल बंद। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और चेक रिपब्लिक में हीट वेव के रेड अलर्ट जारी। खुजा, पाजौर, खैबर, लंडी कोतल और लिया समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की गरज बरस। मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। बहावलनगर में तेज हवाओं के साथ रिमझिम। चागी, दादू और जोही में भी बादल जमकर बरसे। फीफा वर्ल्ड कप सनसनीखेज मुकाबले। ग्रुप ई में फ्रांस नाकाबिले शिकस्त। नॉर्वे को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। उस्मान देम्बले ने हैट्रिक स्कोर की। दूसरे मैच में सेनेगाल ने तारीख रकम की है, जबकि 5 गोल करने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई। इराक को 5-0 से हरा दिया। पेप गोए ने 2 गोल स्कोर किए। ग्रुप एच में कैप वर्डी और सऊदी अरब का मुकाबला बगैर गोल के बराबर रहा। स्पेन ने यूरुग्वे को हरा दिया। न्यूजीलैंड और बेल्जियम, मिस्र और ईरान का मुकाबला सुबह 8 बजे शेड्यूल है। वर्ल्ड चैंपियन को आसान हरीफ भारी पड़ गया। पहले T20 में भारत के आइलैंड के हाथों रुसवाई। इंडियन टीम 183 की ताकुब में 148 रन पर आउट। आइलैंड की इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के खिलाफ पहली फतह। और
और समुद्र की लहरों पर सर्फर्स की महारत का इम्तिहान। ब्राजील में पेरू सर्फिंग लीग के मुकाबले मेंस में अमेरिका और विमेंस में ब्राजील की सर्फर कामयाब रहीं।